Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ देवी चंद्र जी का, जो आज हमें बताएंगे मल मास के बारे में। मल मास क्या होता है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये खास वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मल मास के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। तो आइए स्वागत करते हैं देवी चंद्र जी का। नमस्कार देवी चंद्र जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मल मास होता क्या है। देखो, ये मलमास जो होता है सौर यानी सन का जो सूर्य का जो है साल और चंद्र का जो साल है समय वर्ष उससे रिलेटेड होता है। जैसे सूर्य के जो होते हैं हर एक 30 दिन के हिसाब से जो बदलता है, तो 360 दिन सन के होते हैं, बराबर 360 के दिन के बाद उस सिमिलर प्लेनेट में जैसे राशि में बदलता है। हर महीना फिक्स साइन होता है, उसको नो चेंजेस होते हैं उसमें। और उसी से रिलेटेड चंद्रमा जो होता है ना, वो हर महीने अमावस्या से दूसरे अमावस्या से जो तिथि जाती है, ऐसे उसके जो चंद्र का जो दिन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 371 डेज होते हैं। और दोनों के अंदर जब गैप आता है तो 360 डेज इसका माइनस कर देंगे तो 11 डेज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है वो आगे के महीने अगले साल में। ऐसे तीसरे साल में जब वो कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो क्या होता है कि 390 डेज के आसपास जाता है। तो 390 डेज जब आता है तो क्या होता है कि एक ही राशि में जब सूर्य रहता है, उसी राशि के अंदर अमावस्या 2 बार कनेक्ट हो जाती है। जैसे ये साल हम देखने जा रहे हैं कि सूर्य जो है 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है और 17 तारीख को अमावस्या आ रही है। और वही अगले साल 16 अक्टूबर को ही अमावस्या आ रही है और 17 अक्टूबर को वो जा रहा है तुला में रवि, तो कन्या में ही बैठा है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी कन्या में बैठा है। सितंबर अक्टूबर दोनों अमावस्या में आ रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो आ गया है इसमें अमावस्या इसका चंद्रवर्ष का, वो 30 साल का क्वांटिटी इसमें कवर हो गया। तो उसमें जो इसको अधिक मास में गिना जाता है, तो आगे के जो निज मास में होता है, तो इसके लिए मलमास कहा जाता है। गैप आ गया ना इसके अंदर, जब दो सूर्य के अंदर गैप हो जाता है एक ही वर्ष में, अमावस्या इसके अंदर ही बीच में आके चली जाती है, तो वो मलमास होता है। और जो अधिक मास होता है वो एक ही सूर्य के अंदर जो राशि परिवर्तन के अंदर आ जाता है। जो बाहर चला जाता है वो मलमास होता है, जो अंदर आता है वो अधिक मास होता है। तो ये मलमास का क्षय होता है, यहाँ पे एक महीना एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जब भी मल मास पड़ता है तो इसका क्या असर पड़ता है, क्या मतलब और सभी लोगों के जीवन पर इसका भी कुछ असर पड़ता है? हाँ, देखिए, कभी भी हमारा जो सन होता है वो हर साल जब हर महीना जब बदलता है तो अमावस भी एक ही बार उसके अंदर आती है, तो उसके अंदर वो एक ही राशि का असर होता है। लेकिन जब एक ही महीने के अंदर 2 बार कन्या राशि में जब चंद्र का प्रवेश होता है तो 2 बार उसका असर मन के ऊपर वही सिमिलर गिरता है। तो उसके ऊपर से मन के अंदर विचलितपना आ जाना, मन के अंदर भय का निर्माण करना, बहुत सारे बोलते ना सोच बदल जाना, इस तरह से होने के प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो इसके कैसे कम किया जाए, तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान धारणा या उपासना के अंदर हम लोग चले जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि उसका फल अच्छा प्राप्त होता है। और उस दिन हमको एक टाइम खाना खाना है या बहुत ही खाली फल खा के ही अपने आप को अच्छे से रखना है। और जितना हो सके हमको खाने के अंदर ही ज़्यादा ध्यान देना है, और बाकी टाइम पे हमको ध्यान वो तो क्या है कि पूजा पाठ में ज़्यादा समय बिताना है, जिससे हम दूसरे और कहीं सोच को विचारों को अंदर इनबिल्ट ना करें, अंदर उसके लिए नहीं। तो उससे क्या होता है कि हमारे मन के ऊपर प्रभाव का असर कम हो जाता है। हम लोग बिजी रखेंगे अपने आप को अपने काम के अलावा भी भगवान के ध्यान धारणा में, तो उसमें हमको जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सोच जो बुरे आते हैं, वो आना बंद हो जाते हैं। जी, तो जैसे अभी आपने मुझे बताया कि पूजा पाठ ज्यादा करना चाहिए, तो पूजा पाठ में भी क्या क्या करना चाहिए? जैसे कोई पुराण पढ़ना चाहिए या गीता का पाठ करना चाहिए, या उसके अलावा कुछ और हमें जो सभी के लिए एक नॉर्मल चीज हो सकती है, मतलब जानने के लिए? ऐसे तो सभी के लिए तो क्या होता है कि अध्ययन हर एक का अलग अलग होता है।
जी क्योंकि मन सबका राशि से मन जुड़ा रहता है, तो हर एक राशि का जो हिसाब से अध्ययन करेंगे या उसमें तो ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। या सभी तो ऐसे देखने जाएंगे तो कोई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं, कोई शिव सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं, कोई एक ही देवी देवता की उपासना करते रहते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जैसे माइंड डिवेल माइंड हो जाता है, तो कि मैं कौन से भगवान की उपासना करूं, मैं कौन सा ग्रंथ पढूं। तो हम एक सटीक उपाय से, एक राशि के चक्र के हिसाब से हम उनको जो है उपाय दे देते हैं कि चलो भाई आप इससे करेंगे तो आपको और ज़्यादा फल प्राप्ति होगी। बाकी तो उनकी इच्छा का जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा लगा कि भाई हमारे राशि को जितना आनंद होता है वो इंटरनल, राशि क्या होता है, हमारे पूरे शरीर से कनेक्ट रहता है, मन से कनेक्ट रहता है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। जी जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मल मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। देखो जो नित्य कर्म होते हैं हमारे, उसको तो हमेशा करना है, जैसे व्यापार करना है या कोई काम करना है। हाँ, नया कुछ व्यापार चालू नहीं करना है, नया संस्थान में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो थोड़ा सा बेसिक जैसे जमीन से रिलेटेड जो कामें होती है या कोई घर के अंदर नए काम करने चाहिए या कुछ और करना चाहिए। जैसे मंदिर बनाना है, उसमें मलमास में वो सब नहीं करते, क्योंकि हम इंडिविजुअल सब जो शादी है वो जो भी करना रहेगा उसमें हमको जाना नहीं है। और ऐसे भी अश्विन मास में शादियाँ तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे मंदिर स्थापना वगैरह होने का चांस रहता है, तो उसमें हमको जाना नहीं है। और बाकी नित्य कर्म जो है वो करने हैं हमको, कोई उसमें रुकना नहीं है। और नित्य कर्म के अलावा हमारा भोजन के ऊपर ध्यान रखना है, और हमारे ग्रंथ पे जो ज्ञान को बढ़ाना है। मलमास में ज्ञान को बढ़ाएंगे तो हमारे मन की शुद्धता बढ़ जाती है। जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी नया कार्य नहीं करना है हम्म। और खाने पर कंट्रोल करना है, तो खाने पे कंट्रोल क्यों कहा जाता है? खाने पे कंट्रोल का इसमें क्या वो रीजन है? देखो, सब कुछ अन्न ही पर ब्रह्म बोलते हैं। जी हमारे विचार जो है ना अन्न से आते हैं, तो जी अन्न को हम तरल पदार्थ में लेंगे, उसका ज़्यादा उपयोग इसमें रहेगा, मलमास में फायदा होगा। क्योंकि अन्न अगर का ज़्यादा होता है, कोई वजन वाला अन्न खाते हैं हम, फैटी हम्म टाइप के, तो हम्म हमारे हमारे शरीर में क्या होता है कि उसकी वजह से थॉट्स बदलने की क्रिया बढ़ जाती है। जी तो यहाँ पे कम से कम 3 दिन, या नहीं तो जो ये रहते हैं वैद्युति योग और ये बुरे योग रहते हैं, उस दिन तो कम से कम आप खाना मत खाइए, उस दिन उपवास रखिए। उपवास का मतलब ये नहीं कि जो कमजोर है उनको उपवास नहीं करना है। उपवास का अर्थ होता है कि उस दिन हमको सात्विक भोजन खाना है, और सिंपल फ्रूट से ज़्यादा खाएंगे तो उसका फल अच्छा मिलता है। जी, बेसिक जानकारी मलमास के बारे में हमने आपसे जान ली है। अब मैं चाहूंगी कि आप राशियों के बारे में बताइए कि प्रत्येक राशि को इस समय में क्या क्या उपाय करने चाहिए। मेष मेष राशि का जो है ना, उसका जो ध्यान धारणा क्या है कि इनके अंदर मन की शांति कम होती है अग्नि तत्व रहने से, और इनके अंदर चर राशि का भी प्रभाव होता है। तो हम दोनों के हिसाब से इनको हम आराध्य जो है कि ये कहीं जो गुरु वर्य है, या जैसे शिव जी है, शांत प्रिय है, ऐसे ग्रंथों के आप ज़्यादा वचन करेंगे, पठन करेंगे, तो उससे आपको ज़्यादा फल मिलता है। और आप उसमें आपको शिव जी का करो, एक तो बहुत बढ़िया रहेगा। या नहीं तो आप उसमें गुरु, जो आप गुरु समर्पित जो है, जिस तरह के गुरु आप मानते हैं, या गुरुवर के जो किताबें होती है या ऋषि मुनियों की कई किताबें होती हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के साथ में आपको अगर खाली मंत्र साधना करनी है तो आप मंत्र साधना भी उसके नाम लेके उच्चारण करके कर सकते हैं। राशि में जो है ना, यहाँ पे इनका जो है ना बहुत ही दोनों भी स्थिर राशि में आता है, वृषभ राशि। और ये जो इसका स्थिर राशि रहने वाले पृथ्वी तत्व है, यानी पृथ्वी की एक जैसा बैठ जाना, इनको कोई इनसाइडली अंदर लेने की आदत नहीं रहती है। तो इनके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना, काली की उपासना बोलिए, दुर्गा देवी की उपासना बोलिए, इससे ज़्यादा फर्क गिरता है इनको। क्योंकि यहाँ पे इनको जोश की जरूरत होती है, ये उठ के कुछ काम करे, या नहीं तो बोलते ना काम करने की इच्छाएं कम होती है, दिमाग में इच्छाएं पैदा नहीं होती हैं।
तो इनको दुर्गा देवी की उपासना करने से ज़्यादा फल मिलेगा। मिथुन राशि में जो है ना, यहाँ पे भी जो है ये द्विस्वभाव राशि होती है, और ऊपर से ये जो है ना वायु तत्व की होती है, तो ये बुद्धिमान होते हैं ज़्यादा करके। तो बुद्धिमान रहने के बाद भी कभी कभी क्विक डिसीजंस में प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। बुद्धिमान लोग ज़्यादा सोचते हैं। मिथुन तुला कुंभ ये तीनों राशियाँ बुद्धिमान होती हैं। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि विष्णु जी का यहाँ पे अगर संकल्प करते, विष्णु जी की आराधना करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फलदायक रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम हो गया या विष्णु के कोई भी रूप का हो गया, उसमें फलदायक ज़्यादा होता है। कर्क राशि में जो है ना, ये जल तत्व की राशि है, और ये भी चर राशि में आती है। जल का प्रभाव बहुत ही स्पीड से जल जाना, इस तरह का यहाँ पे योग होता है। और ये लोगों का काम होता है कि निर्णय बहुत ही स्पीड लेने की आदत रहती है इनकी। तो यहाँ पे इनको जो है ना जो बोलते ना, ये देवी की उपासना करनी चाहिए श्री सूक्त की, कि हमको किस तरह से अपने लक्ष्मियों को, अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करें। श्री सूक्त हो गया, या उसके बाद सेकेंडरी यहाँ पे शिव जी की भी उपासना की जाती है, तो भी उसमें फल अच्छा मिलता है। ये सिंह राशि अग्नि तत्व की भी है, लेकिन ये स्थिर है, ये स्थिर अग्नि है, जैसे दिए के समान है, दिया बहुत देर तक जलता है, तो सिंह राशि में आता है, उस तरह की अग्नि है ये। जहाँ पे अपने बैठते हैं वहीं पे अपना खुद का एक इमेजेस बना के आदत रहती है, और इनको कभी भी रहता है जो भगवान का ध्यान करने का, वो रहता है गणेश जी की, क्योंकि इनको खुद को ही इतना नॉलेजेबल समझते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे यूनिक तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि गणेश जी क्या होता है कि अपने आप को कैसे सतर्क रहे, ये उसके सभी अंगों में छुपी हुई बात है। ओके। अगर उसके अर्थों को अच्छे से कोई लेता है तो सिंह राशि के लिए बहुत ही अच्छा फल देता है। तो गणपति की यहाँ पे उपासना करने से उसको ज़्यादा फल मिलेगा। राशि में जो होता है ना, ये लोगों का एक तो ये द्विस्वभाव से डुअल माइंड होते हैं, और सेकेंडरी इनके अंदर जो पृथ्वी तत्व आ गया, और पृथ्वी तत्व में डुअल माइंड होना, तो विघटन के चांसेस होते हैं इसमें, विच्छेदन बोलते हैं ना इनके अंदर माइंड में। तो यहाँ पे इनको ना स्थिरता देने के लिए जो है ना, देवी की उपासना करनी चाहिए। कोई भी आप लक्ष्मी की उपासना करो या दुर्गा देवी की उपासना करो, उससे ज़्यादा बेनिफिट देगा। और इसके साथ में ये देवी के साथ में जैसे विष्णु लक्ष्मी की उपासना हो गई, या नहीं तो दुर्गा देवी और या शिव पार्वती की उपासना हो गई, इस तरह से उपासना करेंगे तो उससे ज़्यादा फल मिलेंगे। राशि में जो है ना, इनका चर राशि है ये, लेकिन ये वायु तत्व है। वायु अगर एक स्थिर नहीं रहता है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है। समझो कोई जोर से धक्का लगा है वायु को, वो जो लिमिट तक जाना चाहिए उससे आगे ही चला जाएगा, उसके वापस आने के लिए फिर धक्का मारेगा तो फिर पीछे आ जाएगा। तो इनके काम में ऐसे ही होते हैं कि काम तो करते रहते हैं, लेकिन कभी टाइम पास होता है पता नहीं चलता, सब कुछ परफेक्ट रहने के बाद भी। अच्छा। हाँ, वो नेचर्स के अंदर दुविधा बदल जाती है। मैं साथ में थोड़ा सा जानकारी भी दे रहा हूँ राशियों की भी। जी जी बिल्कुल। हाँ, और उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे इनको जो है ना एक तो स्थिरता के लिए इनके होता है। तो मैं तो यहाँ पे इनको क्या है कि गणपति की और लक्ष्मी जी की इस तरह से उपासना करनी चाहिए। गणपति, लक्ष्मी और सरस्वती की जो उपासना होती है, इसलिए तो तुला ये दिवाली में तो इसीलिए तो गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती की तो पूजा की जाती है। जी जी। सूर्य तुला में होता है उस टाइम पे। ओके ओके जी। वो इसी के लिए कि हम लोग धन से भी तैयार रहे, वाणी से भी तैयार रहे, और शक्ति से भी तैयार है। गणपति शक्ति है जो रिमोट कंट्रोल का काम करती है। गणपति की जो शक्ति है वो रिमोट कंट्रोल की तरह है, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, वो बुद्धिमत्ता से, शार्प माइंड बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह से हमारे पास शक्ति आ जानी चाहिए। तो इन तीनों देवों की उपासना, और इनको ये जो उपासना हम बोल रहे हैं, उनके आप अगर पढ़ रहे हैं कोई मंत्र वगैरह, कोई साधना कर रहे हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी आप अर्थों में लेंगे तो ज्यादा फलेगा। अगर आप खाली मंत्र पढ़ रहे तो भी असर करेगा, ना नहीं है, लेकिन उसके अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो वो भावनाएं आपके अंदर ज्यादा हो जाती हैं, और उनके जो रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा फलदायक होते हैं। वृश्चिक राशि ये स्थिर राशि है एक तो, और वो जल तत्व है। जब जल स्थिर हो जाता ना, तो वहाँ पे गंदगी पैदा हो जाती है, ये नेचर है।
तो इनको कभी भी अपने मन के अंदर ना कोई चीज़ बैठ के नहीं रखनी चाहिए। अगर ये बैठ कोई सोच के रखता है, वो चीज़ को पकड़ के बैठते हैं, तो वहाँ पे वो नेगेटिव रोल्स चालू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इनको जैसे चंद्रमा की उपासना चाहिए, जल देवता की उपासना करनी चाहिए, तो शिव जी आ गए जल देवता में, या गुरु लोगों को और मित्र लोगों को, जैसे मित्र में बोले तो मणिभद्र है, नाम है पूजा का, कुबेर है, ये हमारे, इनको आराधना करने से वृश्चिक राशि में जो है निर्मलता बढ़ जाएगी। शिव यहाँ पे 4 जनों का नाम दिया गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि को क्या है कि एक बार उनके अंदर वो अगर पॉजिटिव में चला जाता है उसकी जिद्दीपना, तो अच्छा रहता है। कहीं नेगेटिव में चला जाता है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं करता उससे, उसमें उसके लिए क्या हो रहा है, उसको लेनी नहीं है किसी दुनिया से, ऐसा उसका नेचर होता है। दुनिया क्या बोल रही है मेरे बारे में वो कभी नहीं सोचता। के लिए जो है ना, इनके अंदर ना कभी भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन सिस्टम्स जो रहते हैं ना इनके अंदर थोड़ा कम रहता है। तो हम क्या बोलते हैं, आप सिस्टम दुनिया से चाहते तो खुद के सिस्टम पे भी चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये तो इनके लिए हम बोलते हैं सूर्य की आराधना बहुत अच्छी होती है, सूर्य भगवान की। और इनको सत्यनारायण की आराधना करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो उनसे भाव मिलते हैं, उनको उत्पन्न होते हैं, वो ज़्यादा फलदायक होता है। सत्यनारायण यानी विष्णु का ही रूप है, सूर्य भी सत्यनारायण का ही रूप है, ऐसा बोलते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर रहता है इससे। इसलिए मार्गशीर्ष धनु राशि में जब सूर्य जाता है तो मार्गशीर्ष महीना उसी टाइम पे ज़्यादा आता है। तो उस टाइम पे लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की जो उपासना ज़्यादा होती है हमारे भारत देश में, उसका फायदा ज़्यादा होता है। अभी मकर राशि के लिए ये चर राशि है, लेकिन इसके अंदर जो पृथ्वी तत्व का असर होने से, चर पृथ्वी, तो इनका जो नेचर होता है वो वेरी स्ट्रॉन्गर देन होता है। तो यहाँ पे इनको जो है ना सौम्यता से, कलाकारी से, जैसे विष्णु ने अपने रूप को बदल के राहु केतु को जो जल अमृत कुंभ को हासिल कर दिया था, तो इनको उस तरह से कभी कभी अपने के लिए जो काम करते हैं कोई भी, तो अपने आप को ध्यान रखना चाहिए कि हमको मेल्टिंग होने की आदत होनी चाहिए। मेल्ट नहीं होते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे भी हम इनका उपाय देते हैं कि आपको गणपति की जी की उपासना करनी चाहिए यहाँ पे मकर राशि वालों को, क्योंकि वहाँ पे गणपति का काम क्या होता है कि निंदा नहीं देखना है किसी की जी। हाँ। और सेकंड, आप इसको गणपति के साथ में हम जाएंगे तो विष्णु जी की आप आराधना करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। गणपति और विष्णु भगवान की आराधना। हाँ, कुंभ राशि में जो है ना, ये वायु तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। जो वायु जब स्थिर हो जाता है ना, तो वहाँ पे भी दूषित हवाएं चालू होती है पूरी तरह से, तो आदमी को असहनीय होता है। कोई एक ही चीज़ में एक ही बार कंटिन्यू रहेगा, वायु हिलेगा नहीं, तो व्यक्ति को क्या होता है कि वो उसको ये होता है। इसलिए तो यहाँ पे लोग सब साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं ना, वो कितनी भी तकलीफ वाली एरिया रहने तो वहीं पे वो बैठ के काम करते हैं। जो एनालिटिक करने की उनकी आदत रहती है बहुत डीप में, तो वो चीज़ उसमें आती है। तो इनको रिफ्रेश होना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे हम कृष्ण भगवान की आराधना करने के लिए बोलते हैं, राधा कृष्ण की, जिससे इनका माइंड फ्री हो, जिससे आगे जाके इनकी लाइफ में सुखी जीवन मिले। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण के इसमें कभी भी देखो आप, तो जो भी विष्णु के रूप में होता है तो कृष्ण सबसे ज़्यादा उसमें तुलसी का ज़्यादा प्रभाव होता है उसमें, और वहाँ पे सब चंदन की ज़्यादा उपयोगिता होती है। तो उस कुंभ राशि वालों को उसमें जो रिफ्रेशमेंट मिलता है, तो उनकी तरक्की में आगे आने का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात उनके बारे में जो जानकारी होती है कि कैसे तर्क वितर्क को बदले, कैसे रहे, क्या नहीं, वो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठने से नहीं चलता है। ये बात होती है। और मीन राशि के लिए, मीन राशि के लिए जो है ना, वो एक तो द्विस्वभाव राशि है और बहुत ही बड़ा जलाशय का रूप है वो, यानी ये पार से लेके वो पार तक, इसलिए द्विस्वभाव हो जाता है। दोनों पार तक को जो टचिंग होती है तो दोनों का असर उसमें रहता है, जलाशय रहता है। तो इनको कभी भी सबको समेट लेने की आदत रहती है। और ये इनको ऐसा लगता है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं, इज वर्ड फेवरेट वर्ड रहता है इनका। और बहुत ही इमोशनल्स भी रहते हैं लोग। हाँ, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको कोई जो
आप बोलते हैं ना, गांव के भगवान जो होते हैं उनको आप हम्म। ज्यादा करें। जैसे मुंबई में आप बोलेंगे तो मुंबा देवी के दर्शन कीजिए। जो भी आप ओके। जिस शहर में रहते हैं उस भगवान के बारे में आप दर्शन कर लीजिए। और हो गया उतना, आप क्या कीजिए कि गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि की देवता की जो उपासना करेंगे तो आपको ज्यादा से फल मिलेगा। क्योंकि रिद्धि सिद्धि क्यों चाहिए कि मीन राशि सबसे बुद्धिमान राशि होती है, प्रॉपर हम्म। देखने जाएंगे। अगर वो बिगड़ जाती है, वही बुद्धिमान राशि मूर्ख कहलाती है। ओके। अगर बिगड़ गई तो अच्छी बिगड़ रहेगी गई। तो वही। हाँ, दोनों एक ही राशि, कोई भी राशि में एक पार्ट उसने लिखा है पॉजिटिव, तो समझो उसका अपोजिट पार्ट उसका नेगेटिव रहता है। खाली उसकी जी। जो पावर्स होते हैं उस राशि के, कि वो किस स्थान में बैठा है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, कौन से नक्षत्र में उसका फल ज्यादा जा रहा है, कौन से स्थान में ज्यादा फल मिल रहा है, उसकी डिपेंड से वो राशि का फल उसके अंदर पॉजिटिव हो जाता है। और सबसे ज्यादा जब चंद्र जब उस राशि में बैठता है तो सीधा चंद्र का कनेक्शन हमारे मन पे होता है पूरी तरह से, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जी बहुत बढ़िया। तो हमने अभी तक आपसे ये जाना कि प्रत्येक राशि में किस भगवान की पूजा उपासना इस समय में हमारे लिए अच्छी रहेगी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा दान करे प्रत्येक राशि वाले जो उनको इसमें इस समय में उनको उसके शुभ फल प्राप्त हो। देखिए, प्रत्येक राशि का तो नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग अग्नि जल आकाश, अपना अग्नि पृथ्वी जल वायु, इन तत्वों के हिसाब से हम बताएंगे। जैसे पहले अग्नि तत्व में आते हैं तो मेष सिंह धनु राशि वाले आते हैं। और जी। इनका जो शत्रु होता है वो जल तत्व होता है। तो यहाँ पे जल की शुद्धिकरण हो गया। जल के अंदर आपका अन्न का जो जल में है उनके लिए अन्न का दान करना, जो मच्छियाँ हैं या जो भी प्राणी है उसके अंदर, उसके जी। लिए। और जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे पानी से जो गंदगी बढ़ रही है उस जगह को आपको अच्छा करना है। या किसी के घर के अंदर लीकेज हो रहा है या बाथरूम के अंदर से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि वो सब जल तकलीफ देता है, तो उसको आप सही करेंगे तो आपकी अग्नि तत्व राशि को सफलता ज़्यादा अच्छी होती है। जी। और और दान भी कर सकते हैं, जैसे किसी को जल का दान लिक्विड हाँ, में, अगर आपने हाँ, कहा हाँ, जल का जैसे जूस है जूस। या जी जी। दूध है। पानी तो कोई पिलाता है वो बात है, लेकिन जूस और दूध का अगर दान करते हैं किसी को भी दिन में एक बार, किसी भी व्यक्ति को आप कुछ भी पिला देंगे, गर्म ठंडा उसका कोई ये नहीं है। आप जल जी का दान करना या लिक्विड का रस का दान करना, फ्रूट का कोई भी, तो उससे भी वो फायदा होता है। लेकिन जी। अच्छे फ्रूट जूस चाहिए। जी। हम्म। जी पृथ्वी तत्व। अभी पृथ्वी तत्व में क्या होता है कि इसके जो शत्रु होता है पृथ्वी तत्व का, देखो जल उसके ऊपर खड़ा रहता है और अग्नि उसके ऊपर खड़ी रहती है, लेकिन पृथ्वी उसके ऊपर खड़ा नहीं रह सकता। पृथ्वी के ऊपर वायु खड़ा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे वायु तत्व का जो पंछियाँ हैं, बर्ड्स वगैरह, जिन उनके लिए अच्छा सा सब खिलाना चाहिए। उनको कहीं बंद है तो उनको आज़ाद कर दीजिए। और जहाँ पे वायु दूषित होता है, क्योंकि वहाँ पे आप अच्छे से समझो किसी मंदिर में है या कहीं पे आपको डोनेट कर सकते हैं, फैन डोनेट कर सकते हैं, कि वायु को चेंजेस होनी चाहिए वहाँ पे। तो पृथ्वी तत्व में अगर वायु चेंजेस होता है तो वायु का जो नेगेटिव फल इसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। उससे आप जी रिलेटेड ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे वायु के रूप में आप किसी को हेल्पिंग, जैसे किसी हॉस्पिटल में किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसके जो सिलेंडर का पैसा लगता है, किसी का डोनेट का पैसा नहीं खर्चा कर सकते, उस टाइप की डोनेशन भी आप कर सकते हैं उसमें। जी। बहुत बढ़िया उपाय बताया आपने आजकल के समय के हिसाब से। जी। वायु तत्व, अगर हम वायु तत्व पे आते हैं तो। हाँ, वायु तत्व में क्या होता है इस नहीं, पृथ्वी, हाँ, वायु तत्व का अपशत्रु पृथ्वी तत्व आ गया। जी क्योंकि वायु पृथ्वी के अंदर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि अग्नि को बल देती है, जल को लेके जाती है, लेकिन वहाँ पृथ्वी को तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वायु को भेजते हुए पृथ्वी निकल जाती है। तो जी। वायु तत्व जो होता है उसके लिए हम दान क्या करना है, तो वायु तत्व में हमको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि पृथ्वी ऐसे वायु तत्व के अंदर इनबिल्ट नहीं होती, लेकिन पेड़ पौधे है ना वायु को खींच लेते हैं, पृथ्वी से टच होते हैं वो, और जी जमीन के अंदर तक वो लेके जाते हैं। इस तरह से वायु को आकर्षित करने की ताकत है। तो कहीं भी आप पेड़ पौधे लगाने के काम करेंगे तो उससे पृथ्वी तत्व अच्छा हो जाता है। एकदम सिंपल रेमेडी है। और उसके अलावा आप कहीं भी पृथ्वी तत्व के जो चीज़ें, धूप है, धूप जलाना है, कपूर जलाना है, ये पृथ्वी तत्व में चीज़ों में आप वायु को शुद्धिकरण होता है। और पृथ्वी भी वहाँ पे काम करती है। पृथ्वी की जो एरिया सुगंधित हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वायु
तत्व का जो शत्रुपति होता है वो मित्र की तरह व्यवहार करना चालू करता है, तो आपको उसके रिगार्डिंग तकलीफें कम होना चालू होती है। जी। जल तत्व की राशियां। जल तत्व की जो शत्रु होता है वो अग्नि तत्व होता है मेन। तो अभी इसमें जल तत्व का जो शत्रु को अगर हम शमन करना है तो आप इसके लिए क्या करने गए, तली हुई चीजें, जो कि यहाँ पे जल भी आ गया और अग्नि भी है, दोनों में जी। लिक्विड भी है, तो तली हुई चीजें आप किसी को भी दान करेंगे या खिलाएंगे या आप कुछ भी करेंगे डीप फ्राइड में, तो जल तत्व की राशियों को शुभ फल मिलता है। और जल तत्व की राशियों को अग्नि दीपक का दान करना या कहीं मंदिर में लाइट उजाला देना, क्योंकि उससे वो अच्छा रहता है। जल तत्व का जो अग्नि को बढ़ाने का काम करेंगे जल तत्व वाले, तो उससे फल ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे आप जल तत्व को और एक अच्छी बात है कि ज्ञान की किताबें बांटनी चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व को ज्ञान बहुत पसंद रहता है, और वो आप बांटते हैं, तो आप जब बांटते हैं तो आपके अंदर भी वो ज्ञान का ग्रहण होना चालू हो जाता है। बहुत ये बढ़िया अच्छा। उपाय बताए हैं आपने। लेकिन इसके अलावा मैं आखिरी में आपसे एक ऐसा उपाय जानना चाहती हूँ जो हर कोई कर सकता है। इसमें किसी राशि की या फिर किसी लग्न या फिर कोई भी तत्व का कोई विचार ही ना आए। बस हम एक ऐसा उपाय जो है पूरे मल मास में, मान लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पुराण पढ़ने का टाइम नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये शायद ये भी करने का ना मिले, तो कोई ऐसा एक छोटा सा उपाय जो हर कोई कर सकता हो, स्त्री पुरुष बच्चा हर किसी के लिए, वो एक ऐसा उपाय जो सबको फायदा पहुंचाए। इसमें मैं दो टाइप के आपको एक ही सिद्धांत में दो उपाय रहेंगे। एक जी। है कि आपको जल सादे जल में आप पानी स्नान वगैरह फ्रेश होके उस जल पे आपकी जो इष्ट देवता जो भी रहेगा इंडिविजुअल, जी। जो आपको बहुत ही आपको अच्छा लगता है, जो भगवान आपको अच्छा लगता है, उसके आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है दिल से। उस टाइम पे आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, खाली वो मंत्र पढ़ते हुए पानी के ऊपर उस पानी को पी सकते हैं। या उसमें और एक आप ऐड कर सकते हैं तुलसी का ड्रॉप या तुलसी के पत्ते, इससे भी आपको अच्छा रहता है। और तीसरा जो ऐड होता है वो चांदी के गिलास में अगर आप इसमें पियेंगे तो ज़्यादा और फलदायक होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी करेंगे तो फलदायक है ही। जी, हाँ, चांदी इसलिए क्योंकि थोड़ा हमारे, आपने जैसे कि बताया था शुरुआत में, कि ये हमारे मन पर थोड़ा असर डालते हैं। मन पर असर होता है। इसके लिए हमको क्या कि सिमिलर सिस्टम जब हमको दो बार आता है तो हम लोग क्या होते हैं कि मिसमैच हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम अगर मन की शुद्धता ज़्यादा रहेगी और हमारी बुद्धि की शुद्धता ज़्यादा होती है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने क्या किया है कि दो ही चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है, हमारे आरोग्य और बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। उसी रिगार्डिंग हमारे ये जो आयुर्वेदिक है या ज्योतिष शास्त्र है या जितने भी धर्म ग्रंथ है, सब उसी रिगार्डिंग बने हुए हैं। बस उसको हमको हर एक एरिया के हिसाब से अपनी अपनी खुद की इच्छाओं के हिसाब से उसको सही ढंग से आप उसको पालन करते हैं तो आपके अपने जीवन में आप सुखी और खुशी रहेगी आपके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी जानकारी आपने हमें इस बारे में दी। आशा करते हैं जल्दी हम दूसरी वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।